ऑडिट ट्रायल मेंटेन करने के लिए और बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश ट्रांजैक्शंस में काफी ढेर सारे लिमिट लगा रखे हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल सीए कोर्स। मैं हूं सीए कृष्णकांत सर और आपके लिए मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसपे डिटेल्ड हम एक्सप्लेनेशंस के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से कैश ट्रांजेक्शंस हमें अलाउड हैं, कौन कौन से कैश ट्रांजेक्शंस हमें अलाउड नहीं है। चलते हैं स्क्रीन पे, हम समझते हैं क्या है और क्या नहीं है अलाउड हमें। देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन है। पहले हम कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स एंड डिपॉजिट रिसिप्ट के बारे में पहले हम कवर करेंगे कि कौन कौन से रिसिप्ट हमें अलाउड किया गया है और कौन कौन से अलाउड नहीं किया गया। तो रिसिप्ट में इन्होंने बोला कि आपको लिमिट जो समझना है दैट इज 20,000 आपको याद रखना है कि 20,000 की रकम 20,000 से नीचे 19,999 तक आप जो है ले सकते हो कैश में अमाउंट, बट उससे ऊपर दैट इज 20,000 और मोर के अमाउंट आप कैश में नहीं ले पाओगे। कौन कौन से सम है, कौन कौन से फॉर्म के सम है जो आप नहीं ले पाओगे कैश में, तो इन्होंने स्पेसिफाइड किया गया। स्पेसिफाइड सम यहाँ पे बोला गया कि कोई भी मनी रिसीवर है, कोई भी मनी रिसीवर में भी दैट इज इन योर बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर। आपको उनसे पैसे लेने 20,000 और मोर की पैसे आप उनसे नहीं ले पाओगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। इनकेस आप लेते हो तो वो 269SS के में अलाउड नहीं है, इसलिए आपको पेनल्टी लगाए जाएंगे। पेनल्टी की सेक्शंस आगे पढ़ेंगे, हम समझेंगे आगे। पॉइंट इज दिस की इनकेस आपको कोई कस्टमर आता है एंड कहता है कि 20,000 रुपीज से ऊपर मे बी एडवांस की तरह आपको दिया जा रहा है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे ट्रांसफर हुए हैं नहीं हुए, आपने एडवांस ले लिया, मे बी सलामी मनी जो कहते हैं 20,000 रुपए से ऊपर आपने कैश में ले लिया, तो वहां पे आप जो जिसने दिया उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, जिन्होंने लिया उस पर पेनल्टी लगाया गया है। आप देख लो यहाँ पे इक्वल टू द अमाउंट टेकन, आपने जितना भी अमाउंट लिया है इक्वल टू द अमाउंट टेकन, जितना भी अमाउंट आपने पैसे लिए हैं कैश में, रिसिपेंट पे लगाया गया है पेनल्टी। तो पहला सेक्शन है जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग कि आपने यदि 20,000 रुपए से ऊपर जो है सम लोन सर्टेन लोन या फिर डिपॉजिट में आपने शिफ्ट किया ऐसे कोई सम, तो इन दैट सिनेरियो आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा एंड आपको पेनल्टी भी लगेंगे। अब समझते हैं ये किन किन पे एक्सेप्शन है। ऑफकोर्स एक्सेप्शन है इन केस जो है ऑफकोर्स ये लोन डिपॉजिट इन केस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है या बैंकिंग कंपनी कॉर्पोरेशन जो कि स्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। तो बेसिकली आप ये समझ लो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, याद करने के लिए समझ लो कि जो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है या फिर एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो उस पे जो है इन्होंने दिया है छूट, वो वहां पे कैश के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड। ध्यान रखना यहाँ पे जो पॉइंट है कि यहाँ ये जो एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनी के लिए, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि देखो बैंकिंग कंपनी यहाँ पे रिसिप्ट ले सकती है। बैंकिंग कंपनी में आप 20,000 रुपए से ऊपर जो है पेमेंट कर सकते हो बैंकिंग इन कैश, बट बैंकिंग कंपनीज के लिए भी इन्होंने लगाया है एक लिमिट, दैट इज जो है दूसरे सेक्शन में मैं लेके चलता हूँ, अभी रिलेटेड है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। यदि बैंकिंग कंपनी ने या फिर किसी और कंपनी ने पेमेंट किया आपको 20,000 रुपए से और मोर इन कैश, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है दैट इज इन द लोन डिपॉजिट के फॉर्म पे या एडवांस के फॉर्म पे आपको कैश में दिया गया 20,000 रुपए से ऊपर, चाहे बैंकिंग कंपनी के द्वारा, चाहे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, कोई भी कंपनी के द्वारा या फिर कोई भी पर्सन यदि डील करता है इस पे, तो उस पे भी लगाए जाएंगे पेनल्टी। और पेनल्टी है सेम टू सेम कि आपको पेनल्टी लगाया जाएगा जितना भी अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट आप रिसीव करते हो। तो ये थे दो पॉइंट जो हमने देखे लोन के रिलेटेड। आप लोन रिसीव करते हो, लोन और डिपॉजिट की अमाउंट रिसीव कर रहे हो या फिर लोन और डिपॉजिट की अमाउंट पेमेंट कर रहे हो, रिपेमेंट कर रहे हो, आपको याद रखना है कि 20,000 रुपए से ऊपर की अमाउंट आपको कैश में नहीं लेने हैं। इवन बैंकिंग कंपनी ले सकती है 20,000 रुपए से ऊपर के अमाउंट, बट बैंकिंग कंपनी पे नहीं करेगी आपको लोन या डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। बट इन बिटवीन द बैंकिंग कंपनी एक बैंक से दूसरे बैंक पे कैश में डीलिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन जो बोला गया है दैट इज रिगार्डिंग टू कि आपको बाकी कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया गया कि 2 लाख रुपए से ऊपर आप जो है रिसीव नहीं कर पाओगे ट्रांजेक्शन्स। तो रिसीविंग के केस में आपको एक तो ध्यान रखना है 20,000 के एक अमाउंट है, 20,000 के अमाउंट जो है दैट इज रिगार्डिंग टू लोन के लिए है 20,000 के अमाउंट, और डिपॉजिट के लिए है 20,000 के अमाउंट, और तो आपके पास जो है नेक्स्ट जो है 2 लाख रुपए के अमाउंट जो कि 269 ST पे कहा गया है।
जो भी आपकी टैक्स रेट के होते हैं, टैक्स रेट में भी क्लोज आता है जहाँ पे रिपोर्ट करना होता है टैक्स रेटर को कि इन केस आपने एक पर्सन से, सिंगल पर्सन से एक दिन में या फिर एक सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या फिर एक इवेंट ऑफ ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन आप लेके आते हो, पैसे इतने रिसीव करते हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको यहाँ पे भी लगेंगी पेनल्टी। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी में जो है ये एक दिन, वन डे यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्टिव है पॉइंट नंबर 1 के लिए, बट पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी यदि एक ट्रांजेक्शन होता है आपका एक से ज्यादा दिन में भी, तो इन दैट सिनेरियो भी आपको 2 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट यदि आप रिसीव कर लेते हो इन कैश, तो इन दैट सिनेरियो भी आप जो है पेनल्टी आपको लगेंगे। कैसे, एक एग्जांपल देके समझते हैं। सपोज एक पार्टी आई आपके पास में, कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करना, में भी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है, में भी कोई और सर्विस को कोई गुड्स कैरियज की सर्विसेज है जहाँ पे आप गुड्स आज लेते हो एंड कल का रेट में प्रोवाइड करते हो, तो ये एक इवेंट कहलाता है। आपने सपोज आज 1 लाख रुपए ले लिया एंड नेक्स्ट डे 1,20,000 रुपए ले लिया, वो भी कैश में लिए, तो दैट इज 2,20,000 रुपए से आप कैश में ले चुके हो, 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में ले चुके हो। इन दैट सिनेरियो आप जो रिसिपेंट हो इनको, इनकी लाइबिलिटी बनेगी कि 2,20,000 रुपीज इक्वल अमाउंट जो है आपको पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी एग्जांपल आपका जो है वन इवेंट के रिलेटेड, एक इवेंट के रिलेटेड एंड सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए भी सेम एग्जांपल को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें भी वही बताएगा कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर बैंकिंग कंपनी जो या ऑफिस सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक पे जो है ट्रांजेक्शन होती है या फिर ट्रांजेक्शन जो 269 एसएस पे कहा गया है, जो कि एग्रीकल्चर इनकम वाला केस था, अननोटिफाइड पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो कि नोटिफाई किए जाएंगे, इनको इनको ये छूट दिए गए हैं कि इन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, या ये भी जो है नया सेक्शन लाया गया था कुछ सालों पहले, जहां पे बताया ये गया कि यदि आपके बिजनेस है, ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ बिजनेस बोला गया, प्रोफेशंस के लिए ये सेक्शन नहीं है, बिजनेस है, और यदि आपकी पिछले साल में 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ है, तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है, आप कैश के साथ साथ जो है आपको बाकी प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ द पेमेंट की सुविधा भी देने हैं, जिसमें आपके यूपीआई आ जाता है, एक तो यूपीआई का क्यूआर आ गया, भीम यूपीआई आ गया एंड डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह आ जाता है इस पे। तो ये है बेसिकली आपको, इनकेस नहीं करते हो, ठीक है, आपके 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर लास्ट ईयर हुई थी बट आप नहीं करना चाहते हो, नहीं करते हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको पेनल्टी जो लगेंगे 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेंगी, वो भी पर डे, एवरी डे ऐसी पेनल्टी आपको पे करने पड़ेंगे। तो बिजनेस वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इनकेस जो है 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर, तो इनको मैंडेटरली लगाना ही है, ये भी सुविधाएं देने हैं अपने कस्टमर्स को, इनकेस नहीं देते तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेंगे उनको हर रोज। तो 2690 सेक्शन नंबर है सर्टेन लोन्स ऑफ द डिपॉजिट्स की, जहां पे मैंने आपको बता दिया 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की बातें गिवन है, इक्वल अमाउंट की आपको लगेंगी ट्रांजेक्शंस। अब ये तो बातें थे आपको रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ, इसमें दो लिमिट आपको मैं एक बार रिकल करा देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दो लिमिट है, एक तो है 20,000 रुपए और एक है 2 लाख रुपए। 20,000 रुपए जो है दैट इज रिगार्डिंग टू लोन और डिपॉजिट। लोन और डिपॉजिट यदि आप लेते हो किसी से या फिर किसी को देते हो, तो इन दैट सिनेरियो भी 20,000 रुपए से ऊपर यदि कैश में लेते हो या देते हो, इन दैट सिनेरियो आपको लग जाएंगी ये एज अ पेनल्टी, आपको पे करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट 2 लाख रुपए एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक दिन में किसी एक पर्सन से या फिर एक ट्रांजेक्शन, एक सिंगल इवेंट के लिए या सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए यदि लिया जाता है इन कैश, तो इन दैट सिनेरियो आपको सिमिलर अमाउंट की पेमेंट करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में आपको दिख रहा है स्क्रीन में कि पॉलिटिकल पार्टी, इनकेस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देते हो, तो इन दैट सिनेरियो जो है पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देते हो, तो आपको जो है 2,000 रुपए तक की डोनेशन आप दे पाओगे कैश में। बाकी का डोनेशन आप यदि देते हो इन कैश, तो इन दैट सिनेरियो वो आपको अलाउड नहीं होगा, ये डिडक्शंस आपको अलाउ हो जाता है व्हाइल टेकिंग, आप जब भी इनकम टैक्स अपने फाइल करोगे। एंड कंपनीज के लिए ये बातें ध्यान रखना है कि कंपनीज के लिए एक नया सेक्शन लाया गया था, तो नया सेक्शन लाया गया था जहाँ पे बोला गया था कोई भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो, एनी अमाउंट, मतलब इवन 1 रुपए भी आप कैश में दे देते हो पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, 100% डिसअलाउंस होंगे, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा उस एक्सपेंडिचर्स को क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन नंबर 35 एडी में एक लंबा लिस्ट गिवन है, जहां पे कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज एंड डिफरेंट एग्रीकल्चरल बिजनेसेस के बारे में बताया गया। उनको जो है डिडक्शन 100%
कि 100% उनको डिडक्शंस सुनने को मिल जाते हैं जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो करते हैं। अब इन्होंने ये बोला कि कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे यदि आपने वो एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर का एक्सपेंडिचर आपने कैश में कर दिया है। तो ये सेक्शन 35 AD में जो बिजनेसेस लिस्ट है उन बिजनेसेस के लिए है कि यदि आपको क्लेम करने हैं डिडक्शन तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है, 10,000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन को ही कैश में करने और इसके ऊपर के ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करने। अब आता है जो मेन सेक्शन है सेक्शन 40A3 डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंसेस। एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा एक बिजनेस को या फिर प्रोफेशन को, डिम्ड इनकम मान लिया जाएगा बिजनेस या प्रोफेशन को यदि जो आपने एक्सपेंडिचर पिछले साल में किया था। एंड 48(3) के बारे में 48(3) एंड 48(3) दो प्रोविजन है जिसको अब मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपने किसी कस्टमर से कोई भी कस्टमर है, सपोज कस्टमर ए है, आपने इनको कोई सर्विस प्रोवाइड किया, सपोज प्लम्बिंग का सर्विस आपने प्रोवाइड किया, जो कि एक दिन में आपकी 1 डे में कंप्लीट नहीं हुआ। एंड ये जो ट्रांजेक्शन था 50,000 रुपए की सपोज ट्रांजेक्शन था, इन्होंने आपको क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपीज पेमेंट कर दिया, डेट वाज इन 20,000 रुपीज सपोज यहाँ पे कर दिया, डेट वाज इन कैश। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज एंड नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया उन्होंने 10,000 रुपीज। तो ऐसे करके जो है आपको 30,000 40,000 हो गए, 20,000 सपोज यहाँ करते हैं, 20,000 रुपीज इन्होंने पे कर दिया। ऐसे करके आपको ये सारा का सारा पेमेंट कैश में किया गया, क्योंकि ये इवेंट एक ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड का इवेंट है, सिंगल इवेंट है, ये सिंगल इवेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोविजन है दैट इज रिगार्डिंग टू कैश का प्रोविजन। यहाँ पे जो प्रोविजन है सिंगल डे का प्रोविजन है। आप जो 692 अभी जो पढ़ के आए वहाँ पे सिंगल ट्रांजेक्शन्स भी देखे जाते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं, यहाँ पे सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं देखा जाता। इसके लिए सिर्फ एक दिन देखना है, एक दिन देखने, और एक दिन पे आप जब देख रहे हो इसको, एक दिन पे जो आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको मैं नीचे लिखा था। एक दिन पे आप जो देख रहे हो, एक दिन पे जो पेमेंट है, ये जो फर्स्ट डे का जो पेमेंट है 20,000 रुपीज, एंड सेकंड डे का पेमेंट है 10,000 रुपीज, एंड थर्ड डे का पेमेंट जो है 20,000 रुपीज। आपको ये पेमेंट अलाउ हो जाएगा, ये पेमेंट अलाउ नहीं होगा, और ये पेमेंट भी अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। इन जब भी आप अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये 10,000 रुपए से ऊपर पेमेंट किया है, दैट इज ऑल्सो इन कैश, ठीक है। अब ये समझते हैं कि आपने इस साल प्रोविजन किया। एग्जाम्पल को फिर से लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, देखते हैं एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, फिर से समझते हैं एक बार कि फर्स्ट डे क्या हुआ। फर्स्ट डे आपने जो है 20,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। सेकेंड डे जो है आपने पेमेंट किया 10,000 रुपीज, एंड थर्ड डे जो है आपने पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज। ध्यान रखना ये सिंगल ट्रांजेक्शन है, और हम डील कर रहे हैं अभी सेक्शन 40A3 के बारे में, 40A3 के बारे में। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा, और ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सपोज यहाँ पे था 31 मार्च यहाँ पे कवर हो गया, एंड ये 31 मार्च यहाँ पे कवर हो गया, एंड आपने जो अभी तक फर्स्ट पेमेंट ही किया है 20,000 रुपीज की पेमेंट किया, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो प्लम्बिंग का सर्विसेज था वो सर्विसेज यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक्सपेंस रिलेटेड है 31 मार्च 2023 तक की, तो इसलिए यहाँ पे आप प्रोविजन बुक करोगे। तो आपने यहाँ पे प्रोविजन बुक कर दिया सारा का सारा एक्सपेंडिचर का, सारा का सारा अमाउंट का प्रोविजन आपने बुक कर दिया 50,000 रुपीज का, एंड आपने वो क्लेम कर लिया अपनी इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स जो भी आपने फाइल किया फाइनेंशियल 22-23 के लिए। अब पॉइंट ये है कि नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया कि नेक्स्ट ईयर आपने इनको 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया कैश में, एंड नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट डे पे आपने पेमेंट कर दिया इसको, मे बी सपोज ये 5 अप्रैल को आपने पेमेंट कर दिया सब्सिक्वेंटली 20,000 रुपीज। तो इन दैट सिनेरियो क्या माना जाएगा कि ये जो 20,000 रुपीज है ये आपका इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, ये क्योंकि अलाउेबल नहीं है, क्योंकि ये 10,000 रुपीज से एक्सीडिंग है, एंड दैट इज आल्सो इन कैश, इस वजह से। चलिए पढ़ते हैं, प्रोविजंस पे आते हैं, प्रोविजंस में आके इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। If any person incurs any expenditure, यदि एक्सपेंडिचर उसने इनकर कर रखा है दैट इज फॉर हिज बिजनेस या फिर प्रोफेशन। ध्यान रखना आपको यहाँ पे बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे कैश एक्सीड्स 10,000 रुपीज, कोई डिडक्शंस अलाउ नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट बोला गया कि अलाउंसेस दैट इज प्रोविजंस, यदि आपने मेड कर रखा था किसी भी लायबिलिटी के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर्स
कोई भी लाइबिलिटी के लिए, कोई भी एक्सपेंडिचर के एंड लेटर आपने क्या किया, सब्सिक्वेंट ईयर में दूसरे साल में पर्सन ने उस पेमेंट को पे कर दिया क्या, जैसे अभी उन्हें को जो है पेमेंट किया था, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था 5 अप्रैल एंड 4 अप्रैल को उन्होंने पेमेंट कर दिया था इन कैश में, जो कि एक्सीडिंग 10,000 रुपीज थी। तो जिस दिन उन्होंने कैश में पे किया एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके कोई एग्जाम्पशन है, डेट इज रूल नंबर 6DD, जो कि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहाँ पे बोला गया है कि आरबीआई को यदि पेमेंट किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट को पेमेंट किया जा रहा है, बैंक्स को पेमेंट किया जा रहा है या फिर ऐसे प्लेस में पेमेंट किया जा रहा है जहाँ पे बैंक से अवेलेबल नहीं है एंड वो एक एम्प्लॉई है जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट किया जा रहा है। चलिए इसकी भी मैंने सबमिट बना रखा है आपके लिए, वो सबमिट देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि यदि ये जो है हायरिंग, अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैवरेजेस के केस है, तो इन दैट सिनेरियो अफोर्डेड लिमिट जो है 35,000 रुपये हो जाते हैं, 10,000 नहीं। अब आते हैं, मैं इसका समरी आपको दिखाता हूँ, रूल नंबर 6DD का समरी क्या है। रूल नंबर 6DD में बोला ये गया कि पेमेंट यदि जो है आपने आरबीआई को किया या फिर बैंक्स, सिंपल से आप समझ लो बैंक्स को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, लेटर ऑफ क्रेडिट या टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट कर रहे हो जहाँ पे बैंक्स इन्वॉल्व है, या एग्रीकल्चरल चीजें खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर कुछ जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है विदाउट एड ऑफ पावर, जिसमें पावर नहीं लगा रखा, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री पे जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको आप खरीदने के लिए पैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, या फिर एक विलेज और टाउन पे जहाँ पे जो है बैंक से अवेलेबल नहीं है ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हो, या एम्प्लॉय को पेमेंट किया जा रहा है जिसके रिट्रेंचमेंट के लिए या फिर कोई और फैसिलिटीज के लिए 10,000 रुपए से एक्सीडिंग नहीं करता है। ठीक है, पेमेंट जो किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट को नॉट एक्सीडिंग 50,000, जो कि रिलेटेड टू आपके रिट्रेंचमेंट वगैरह के रिलेटेड जो पेमेंट किया जा रहा है। और ये जो है इनकेस एम्प्लॉय की पोस्टिंग कर दी गई ऐसे विलेज या टाउन पे या फिर ऐसे शिप पे जहाँ पे उसकी अपनी अकाउंट मेंटेन नहीं है और वो शिप में वो जो पोस्टमेंट है ग्रेटर देन 15 डेज के लिए, तो इन दैट सिनेरियो आपने यदि एम्प्लॉय को पेमेंट किया है सैलरी टीडीएस डिडक्ट करके तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये कैश की ट्रांजेक्शन रूल 6DD पे एग्जाम्पशंस किया गिवन है। एंड नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज पे यदि ऑथराइज डीलर को पेमेंट किया जा रहा है तो इन दैट सिनेरियो भी नहीं एप्लीकेबल होगा ये। एंड नेक्स्ट और एक यहाँ पे पेमेंट मेड टू एजेंट, एजेंट ने पे किया, एजेंट को आपने पेमेंट किया जो कि आपके बिहाफ में किसी भी गुड्स को खरीद रहे, तो इन दैट सिनेरियो आपने एजेंट को जो पेमेंट किया वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा ये कैश के ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है। बैक चलते हैं अपने सेक्शंस पे। आपने देख लिया 20,000 की लिमिट देख लिए, 2 लाख की लिमिट देख लिए, 20,000 की लिमिट लोन और डिपॉजिट के रिसिप्ट एंड पेमेंट पे है। एंड जो 10,000 की लिमिट है जनरली है और ये हर पर्सन पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा गया है कोई भी पर्सन ने यदि एक्सपेंडिचर्स किया तो इन दैट सिनेरियो कोई भी पर्सन यदि एक्सपेंडिचर करता है तो हर पर्सन पे एप्लीकेबल है आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर्स के लिए। यहाँ पे ये बातें गिवन है। ध्यान रखना ये पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आप करते हो, पर्सनल नेचर के लिए आपको कभी भी टैक्स में डिडक्शंस लेने ही नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो यू आर एग्जेम्प्टेड हो, आप कर सकते हो एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट से बोला गया डिसलोवेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा इनकेस आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो और एक दिन में यदि आप पेमेंट करते हो वही 10,000 रुपीज से ऊपर, तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर्ड है सेक्शन 48(3) पे जो अभी हमने देखा, एंड जो है ये सेक्शन नंबर 43(1) इस पे कवर्ड है डेप्रिसिएशन की बातें, डेप्रिसिएशन की बातें इस पे कवर्ड है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको जो है नेक्स्ट सेक्शन नंबर गिवन है दैट इज रिगार्डिंग टू सेक्शन 44A पे अब जो है देखते हैं कि इनकेस हमने कैश ट्रांजेक्शंस वाले जो भी सेक्शंस थे ये सारे सेक्शंस थे कि कैश ट्रांजेक्शंस में कितनी लिमिट है, कहाँ पे लिमिट है, ज्यादा लिमिट भी नहीं है, आपको 20,000 याद करने, 10,000 याद करने एंड 2 लाख याद करने, आपको ध्यान में आ जाएगा कहाँ पे कौन से लिमिट से बोल के। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट आता है कि कहाँ पर यदि हमने फॉलो किया कैश ट्रांजेक्शन तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट हम देख पा रहे हो कि टैक्स ऑडिट पे आपकी लिमिट जो है बढ़ा दिए गए हैं, 10 करोड़ रुपए कर दिए गए, जो कि पहले 5 करोड़ ही हुआ करता था। इन केस आपकी 95% ट्रांजेक्शंस रिसिप्ट पेमेंट दोनों ही 95% हो जाते हैं, कितने रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की बात किए जा रहे हैं, आप रिसिप्ट भी कर रहे हो पेमेंट भी कर रहे हो 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन से, तो आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ कर दिए जाएंगे, ये एक बेनिफिट है आपको। इसके अलावा जो पहले 5 करोड़ ही हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, अब जो है बढ़ा दिया गया है ये लिमिट। नेक्स्ट बोला गया कि आप यदि अमाउंट बोरो कर रहे हो या रिपे कर रहे हो हुंडई से तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा वो पेमेंट, यदि आप वो पेमेंट कर देते हो कैश पे, रिपे भी करते हो कैश पे तो अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस, आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो यहाँ पे डिडक्शंस, आपको डिडक्शंस भी क्लेम करने हैं, डिडक्शंस देती है गवर्नमेंट बट डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पेमेंट करना है कैश में नहीं करना। आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो वो कैश में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो सारा का सारा पेमेंट आपको जो है बाय एनी मोड और देन द कैश, मतलब आप यूपीआई से कर लो, डेबिट कार्ड
कार्ड से कर लो, क्रेडिट कार्ड से कर लो, चलेगा। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो कि 5,000 की लिमिट होती है वो आपको अलाउ किया गया है कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैश डोनेशन। आपने कैश डोनेशन किया 2,000 से ऊपर तो भूल जाओ, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाले हैं। पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर्स करो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी हमने ऊपर देख के आ चुके हैं कि 2,000 रुपए से ऊपर कैश में डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैश डोनेशन आप हम जो है ये 2,000 की लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे 10,000 नहीं है, 2,000 ही होनी चाहिए। यहाँ पे 2,000 रुपए से ऊपर यदि कैश डोनेशन किए गए साइंटिफिक रिसर्च करने वाले जो भी रूरल डेवलपमेंट पे साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या फिर रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस को यदि आप जो कोई भी डोनेशंस देते हो वो 2,000 रुपए से ऊपर कैश में, तो इन दैट सिनेरियो आपको 2,000 तक ही अलाउ किया जाएगा, 2,000 से ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। और ये जो है रिलेटेड टू कंपनीज, मैंने कंपनीज के लिए बता दिया था। कंपनीज के लिए 2,000 की लिमिट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं, कंपनीज के लिए 1 रुपए भी यदि वो कैश में देते हैं तो उनको वो एप्लीकेबल, उनको वो अलाउ नहीं किए जाएंगे वो एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रिगार्डिंग टू रिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यदि मतलब जितने भी नए एम्प्लॉयमेंट एड किए जाते हैं उसके 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो अलाउ कर दिया जाता है एम्प्लॉयर को एज एन एक्सपेंडिचर डिडक्शन की तरह अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन वो डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा इनकेस ये आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो कैश में। इसके बाद एक नया सेक्शन आया था दैट इज 194 एंड दैट इज रिलेटिंग टू, ये भी कैश पेमेंट से ही रिलेटिंग है। इन केस जो है 2% की टीडीएस बैंक आपके कैश विड्रॉल पे डिडक्ट करेगा इन केस आपकी विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है तो। बट यदि ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने पिछले 3 सालों में जो है हाँ ये आपकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं किया एंड ऐसे 3 साल जिसकी 139(1) पे जो है 139(1) पे जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है 31 जुलाई जनरली वो एक्सपायर हो चुका है, तो इन दैट सिनेरियो उनके लिए जो टीडीएस का रेट है 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक 2% है एंड 5% है 1 करोड़ से ऊपर का। तो ये थे जनरली सारा सारा ट्रांजेक्शन्स जो कि कैश से रिलेटेड। एक बार मैं आपको इस पे कर देता हूँ समराइज करने के लिए। आपको देख लो यहाँ पे जो भी लोन्स है डिपॉजिट्स है इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप ले रहे हो या फिर चाहे आप दे रहे हो इसको, ठीक है। लोन डिपॉजिट हुआ या एडवांस हुआ या मनी रिसीवेबल्स हुए डेटर्स से, तो ये चाहे आप ले रहे हो चाहे दे रहे हो तो इसके लिए लिमिट जो है 20,000 रुपए की लिमिट है। 20,000 से ऊपर आप जो है कैश में ना तो लेना ना तो किसी को देना, ठीक है। नेक्स्ट एक लिमिट है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की लिमिट है जहां पे सिंगल डे की बात कहा गया कि सिंगल डे में आप इसको रिसीव नहीं करोगे। सिंगल डे या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर सिंगल इवेंट के लिए आप 2 लाख रुपए से ऊपर कैश में रिसीव नहीं करोगे। तो जो जनरल रिसीव के बारे में बताए गए थे ये लोन एंड डिपॉजिट के लिए था, ये जनरल रिसीव के लिए था। नेक्स्ट आपको एक लिमिट और याद रखना है दैट इज 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की लिमिट है। ये जनरल लिमिट है। कोई भी एक्सपेंडिचर्स आप करते हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो 10,000 रुपए से ऊपर यदि कैश में करते हो वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और एक बात है आपको याद रखना है दैट इज 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज से आपको ऊपर यदि कोई भी डोनेशन करना है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही लेना है या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स करने हैं तो इन दैट सिनेरियो आपको 2,000 रुपीज से ऊपर की पेमेंट जो है कैश में नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप करते हो तो वो आप जो है 2,000 रुपए से 5,000 तक जो है कैश में कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है उस पर एग्जेम्प्ट हो। तो ये थे बेसिकली आपके सेक्शन, ये थे जो भी कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे ये आपके हैं, ये सब मैंने कर दिया इसको। ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इनकेस आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल तो प्लीज लाइक कर लो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, कैश में ट्रांजेक्शन कम कीजिए और कंप्लायंसेस करते रहिए ताकि इनकम टैक्स की पेनल्टी से बचते रहेंगे, आप दुख नहीं भोगना पड़ेगा आपको। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड see you in the next video.